प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान उच्च न्यायालय चतुर्थ श्रेणी की जारी कर रहा है, मतलब जो भी विद्यार्थी हाईकोर्ट प्यून की जारी कर रहा है, चतुर्थ श्रेणी की जो ये वैकेंसी आई है हाईकोर्ट प्यून की, उसका अपन PYQ क्वेश्चन देखने वाले हैं कि जो पुराना ओल्ड पेपर है वो किस तरीके से आया था। अब देखो, जो काफी सारे बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, पुराना पेपर देखते हैं, फिर उसी के अनुसार नए वाले पेपर की तैयारी करते हैं। तो आज हम देखने वाले किस टाइप से क्या कुछ पेपर आता है इसका, और कौन कौन से प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, किस भाग को ज़्यादा पढ़ना है और किस भाग को स्किप करना है। ठीक है, वैसे स्किप तो कुछ करने लायक है ही नहीं, बट अगर आप चाहो तो इंग्लिश को स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखना दोस्तों, और लास्ट में कमेंट कर देना कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि भाई राजस्थान जीके से कितने प्रश्न आएंगे, हिंदी से कितने प्रश्न आएंगे। कोई टीचर बता रहा 10 प्रश्न हिंदी से आएंगे, कोई बता रहा 50 प्रश्न आएंगे, कोई बोल रहा 25 प्रश्न आएंगे। तो इस क्लास में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। ध्यान से इस क्लास को देख लेना दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले अपना फेवरेट पोर्शन पढ़ेंगे राजस्थान जीके। तो पहले अपन हिंदी को स्किप करते हैं, हिंदी अपन लास्ट में पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे, अपना फेवरेट राजस्थान जीके, राजस्थान की बोलियां पढ़ेंगे, संस्कृति पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पहला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा गया है कि अलवर जिले के प्रतापगढ़, है ना, अलवर जिले के प्रतापगढ़, अजबगढ़ और दोस्तों थानागाजी और देवलगढ़ में, बिल्कुल बलदेवगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है। ये अलवर जिले के क्षेत्र दोस्तों बताए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि इन क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। और मैंने आपको बोलियां सारी पढ़ा रखी है, तो ये तो गलत होना नहीं चाहिए आपके। ठीक है, तो प्रतापगढ़, अजबगढ़ और दोस्तों ये आपके थानाजीगढ़ है। यहाँ पर कौन सी बोली बोलते हैं, तो बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा कठेर बोली। कौन सी बोली दोस्तों, कठेर। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगर सिंपली अलवर का पूछ ले तो अलवर में मेवात बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मेवाती है, वो अलवर में बोली जाती है। मेवाती के अंदर आती है कठेर, तो कठेर ये इसकी उप बोली है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, डॉक्टर LP टेसटरी का संबंध किससे है। चारण साहित्य से है, राजस्थानी चित्रकला से है, ग्रामीण ढांचागत विकास से है, राजस्थान के स्वतंत्र आंदोलन से है। यहाँ पर बताना डॉक्टर LP टेसटरी का संबंध किससे हो जाएगा। तो LP टेसटरी का नाम दोस्तों आता है, किसमें आता है, चारण साहित्य में आता है। किसमें आता है, चारण साहित्य में आता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, बहुत बढ़िया, प्रश्नों का लेवल देख लो। अगला पूछा है, आड़ोती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में नहीं बोलती वो क्षेत्र कौन सा है। मतलब आड़ोती को कहां पर नहीं बोला जाता है, भरतपुर, बूंदी, कोटा, अजमेर। फटाफट कमेंट करो साथियों, आड़ोती को कहां पर नहीं बोला जाता है। तो देखो, बूंदी में तो बोलते हैं, कोटा में भी बोलते हैं और अजमेर में भी बोलते हैं, बट भरतपुर दोस्तों है ना, भरतपुर के अंतर्गत अपनी ये जो आड़ोती बोली है वो नहीं बोली जाती है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन था। राजस्थानी बोलियों का दोस्तों सबसे पहला वैज्ञानिक अध्ययन किया था, वो किसने किया था दोस्तों, कविराज श्यामल दास ने, कर्नल जेम्स टोड ने, गौरीशंकर ओझा ने, GS ग्रीशन ने दोस्तों। तो राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन या वर्गीकरण दोस्तों किया था, वो किया था डॉक्टर GS ग्रीशन ने। जो भी ग्रीशन कमेंट कर रहा है, ग्रीशन ऑप्शन आपका राइट रहेगा विद्यार्थियों। बहुत बार प्रश्न आ चुका है, थोड़ा से प्रश्न पे आप गौर फरमाइएगा। अगर आपसे पूछे राजस्थानी शब्द का, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों, तो वो भी ग्रीशन ने किया था। राजस्थान शब्द नहीं, राजस्थानी शब्द है ये। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला पूछा है, राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा मेलों और उत्सवों का आयोजन कब किया जाता है। मतलब पहले कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है ना। कैलेंडर में आपको क्या करना है, इसमें क्रम से सेट करना है कि भाई साल में सबसे पहले हाथी महोत्सव आता है, ऊंट महोत्सव आता है, ग्रीष्म महोत्सव आता है या मरु महोत्सव आता है। पहली बात, मरु महोत्सव कहाँ मनाते हैं, जैसलमेर में, हाथी महोत्सव जयपुर में, ऊंट महोत्सव बीकानेर में, ग्रीष्म महोत्सव बिल्कुल माउंट आबू में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दोस्तों कौन सा आएगा, सबसे पहले अपना आएगा ऊंट महोत्सव, सबसे पहले मनाते हैं। तो लिखो यहाँ पर 3, लिख दिया 3। उसके बाद दोस्तों आता है मरु महोत्सव, लिखो 1, फिर हाथी महोत्सव और सबसे लास्ट में ग्रीष्म महोत्सव। तो यहाँ पर आपका कोड बनेगा 3124। कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में पड़ा है। तो जो भी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से होता है। राजस्थान में त्योहारों का आगमन दोस्तों है ना, वो किस त्योहार से माना जाता है, ये आपको बताना है। तो राजस्थान में त्योहारों का आगमन होता है श्रावणी तीज से दोस्तों।
और खत्म होते हैं गणगौर से। ठीक है, दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। श्रावणी तीज से क्या होता है दोस्तों, राजस्थान के अंतर्गत त्योहारों का आगमन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी है? कमेंट करेंगे जीण माता के बारे में दोस्तों। जीण माता जो है वो किस राजपूत वंश की कुलदेवी है, ये आपको बताना है। तो जीण माता दोस्तों है वो अपने हो जाएगी यहाँ पर चौहान वंश की कुलदेवी। जीण माता का मंदिर पूछ ले आपसे दोस्तों तो सीकर के अंतर्गत है ना, रेवासा सीकर के अंतर्गत क्या बना हुआ है, जीण माता का मंदिर बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, किस राज परिवार की आराध्य देवी अन्नपूर्णा देवी है? अन्नपूर्णा देवी का संबंध किस दोस्तों राज परिवार से? कछवा वंश से, राठौड़ से, सिसोदियों से, चौहानों से? बिल्कुल यहाँ पर कमेंट करना है कि भाई किस राज परिवार की आराध्य देवी है? अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी की दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न मिले ना तो ये कछवा राजवंश की दोस्तों। और कछवाओं ने कहां पर शासन किया था दोस्तों? जयपुर के अंतर्गत इन्होंने शासन किया था। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है कि अन्नपूर्णा देवी का संबंध है वो कछवा वंश से है। अगला सवाल आपके सामने, वह जिला जहां पर लोक देवता रामदेव जी की समाधि स्थल है दोस्तों, जहां पर रामदेव जी का मेला बढ़ता है और इस मेले को मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। भाद्रपद महीने में दोस्तों मेला बढ़ता है। रामदेव जी का जन्म ऊंट कश्मीर दोस्तों बाड़मेर में हुआ था, बट रामदेव जी की समाधि है वो रूणीचा जैसलमेर के अंतर्गत है, जो कि पोखरण के पास में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा? जैसलमेर ऑप्शन एकदम आपका राइट रहेगा। ठीक है, रामदेव जी राजस्थान के लोक देवताओं में से दोस्तों 5 पीरों में से एक हैं, और इनका दोस्तों जन्म तो मैंने बता दिया है, और इनका मेला है वो दोस्तों आपको बता कर बढ़ता है प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया से एकादश तक इनका मेला बढ़ता है, और इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। बहुत संख्या में इस दोस्तों भीड़ जमा होती है लोगों की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के वह लोक देवता जिसने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था, बिल्कुल मोहम्मद गजनवी से युद्ध करने वाले लोक देवता थे वो कौन से दोस्तों थे? जिनको 4 पीर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों ने? 4 पीर की उपमा भी दी जाती है, तो वह है गोगा जी। गोगा जी का जन्म दोस्तों ददरेवा गांव में, ददरेवा गांव चूरू के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आप राइट हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अपन क्या पढ़ते हैं? अब अपन हिंदी पढ़ते हैं, क्योंकि जीके वाला पोर्शन तो अपन ने क्या कर लिया, बिल्कुल बाकी बचे हुए क्या? हाँ, जीके बचा हुआ है। मैं आपको बता दूंगा लास्ट में कि जीके से कितने प्रश्न आएंगे, बेफिक्र रहो। भरतपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? भरतपुर संभाग में कुल जिलों की बात की जाए तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों? अगला पूछा है, पीपल पन्ना आभूषण कहाँ पहनते हैं? देखिए, गले का आभूषण है, नाक का आभूषण, कमर का या कानों का? पीपल पन्ना, अंगूठिया वगैरह ये सब दोस्तों क्या है? महिलाओं के कान के आभूषण है। ठीक है, जो टेस्ट सीरीज मैंने दोस्तों लॉन्च की थी उस टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको। टेस्ट सीरीज में प्रश्न दिया था ये दोस्तों। जिसने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी टेस्ट सीरीज। अगला है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली की बात करें विद्यार्थियों तो चंपाकली जो आभूषण होता है वो शरीर के किस अंग पे पहनते हैं? तो चंपाकली आभूषण दोस्तों हैं वो गर्दन पे पहनते हैं। पंटी भी गर्दन का है, तिमणिया भी गर्दन का है, तो उसी प्रकार चंपाकली क्या है? गर्दन का आभूषण। अगला पूछा है, अकल बिना ऊंट उबाना फिरे का अर्थ क्या है? यहाँ पर बताना है दोस्तों, अकल बिना ऊंट उबाना फिरे का अर्थ राजस्थानी कहावत पूछी गई है, आपके सिलेबस में दी हुई है दोस्तों। बेसहारा व्यक्ति का साथ भगवान देता है, मूर्ख व्यक्ति साधन होते हुए भी उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं, अकल उदार में प्राप्त नहीं होती है, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे पूछा है, तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा कि मूर्ख व्यक्ति है वो साधन होते हुए भी क्या करता है? उसका उपयोग नहीं कर पाता है। ठीक है ना, तो इसे अपन कहते हैं अकल बिना ऊंट उगाना फिरे। ठीक है, अगला सवाल, वह नृत्य शैली जो ग्राह्य से संबंधित नहीं है, इनमें से किसका संबंध दोस्तों ग्राह्यों से नहीं है? गवरी, द्विचक्री, हाथीमन्ना, नेजा? तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा? फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, गियर या गवरी। बिल्कुल दोस्तों, गियर का संबंध भीलों से, किससे है दोस्तों? भीलों से इसका संबंध है। इस नृत्य को राई नृत्य भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा कि भाई गियर का संबंध ग्राह्यों से नहीं है। ग्राह्यों का मुख्य नृत्य वालर है। ग्राह्यों का मुख्य नृत्य कौन सा है? वालर। वालर दोस्तों सिरोही जिले का बहुत ही प्रसिद्ध है, तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? बाड़मेर, बांसवाड़ा, जोधपुर, चूरू। देखो, त्रिपुरा सुंदरी की अगर बात करें अपन तो इनका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में। कहाँ पर दोस्तों? तलवाड़ा बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बना हुआ है।
अगर आप भी दोस्तों हाई कोर्ट का एग्जाम देने जाओगे तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जिसने भी आरपी स्टडी से कोर्स परचेस नहीं किया है वो कोर्स और टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आपके अच्छे नंबर आएंगे और आपको घर के पास में जॉब मिल पाएगी बढ़िया तरीके से। ठीक है, कुवलीय माला किसके द्वारा लिखी गई है? रचनाओं से बहुत शानदार प्रश्न पूछा है दोस्तों। जो अपनी कुवलीय माला है ये दोस्तों किसने लिखी है? कुवलीय माला का रचनाकार अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो क्या आएगा? उद्योतन सूर्य ऑप्शन आपका राइट है। राग मंजरी की रचयिता कौन है बताओ? राग मंजरी साहित्य से ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों कि राग मंजरी है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो राग मंजरी के लेखक हैं पुंडरीक विठल। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए सही है दोस्तों। सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुबटिया लोकगीत दोस्तों कौन गाता है? तो सुबटिया लोकगीत हैं वो भील स्त्री गाती है। सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। तो ये राजस्थान जीके का पोर्शन था दोस्तों। देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन थे राजस्थान जीके से। राजस्थान जीके में 67 से स्टार्ट हुआ है और खत्म हुआ है 85 पे, मतलब इसमें कुल 25 क्वेश्चन थे दोस्तों। कितने प्रश्न थे? 25 प्रश्न आपके राजस्थान जीके से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो 25 क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत बड़ा महत्व रखते हैं, इनको आप अच्छे से कवर कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं हिंदी की तरफ। उससे पहले विद्यार्थियों जिसने भी प्राइम टेस्ट ज्वाइन नहीं किया है, आरपी स्टडी ऐप में दोस्तों प्राइम टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें कुल आपको 11 फुल टेस्ट मिलेंगे, एकदम ओरिजिनल पेपर के जैसे पेपर बढ़िया तरीके से आपको शानदार तैयारी करवाई जा रही है। स्पेशल ऑफर चल रहा है मात्र 99 रुपये में। 99 रुपये में दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, पूर्णतः परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, सभी विषयों का समावेश है। और खास बात ये एग्जाम के लिए दोस्तों ब्रह्मास्त्र सिद्ध होगी, इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और आज इस टेस्ट सीरीज को बाय करें। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें दोस्तों। बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है, आपके मोबाइल में आपके ऐप में ये मिलेगी, आप घर बैठे टेस्ट दे पाओगे और पता चलेगा भाई आपकी तैयारी कैसी है, कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है। ठीक है, अब अपन क्या पढ़ते हैं? अब अपन राजस्थान जी के पढ़ते हैं, फिर लास्ट में अंग्रेजी देखेंगे। ठीक है, और जिनका कोर्स परचेस करना है दोस्तों, हाई कोर्ट का पूरा कोर्स हमारे पास गीता बैच है जिसमें संपूर्ण सिलेबस करवाया जा रहा है। तो इसके लिए भी आपको आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करना है। ये भी मात्र 299 में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। जब तक एग्जाम नहीं होगा हम आपको पढ़ाते रहेंगे और बढ़िया तरीके से शानदार तैयारी करवाएंगे। ठीक है, अब देखिए अपन हिंदी पढ़ते हैं दोस्तों। हिंदी से भी आपके एग्जाम में 50 प्रश्न आते हैं, देख लो 50 प्रश्न हिंदी के आएंगे और 25 प्रश्न राजस्थान जी के और साथ में 10 प्रश्न दोस्तों किसके आएंगे? बिल्कुल 10 प्रश्न आएंगे इंग्लिश के। तो ये हो गए आपके 85। ठीक है, 85 नंबर का पेपर आएगा और 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। अब देखते हैं पहला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द संज्ञा है? सभी शब्द संज्ञा मैं आपको सीधा ऑप्शन बताऊंगा, ज़्यादा विश्लेषण नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इस समय का अभाव है। तो फास्ट है वो अपन करने वाले। ठीक है, चलिए दोस्तों इसमें बताइए आप सभी शब्द है वो संज्ञा किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी को देखिए, कोयल, गार्गी और वीरता, तीनों के तीनों ही क्या है दोस्तों? यहाँ पर तीनों के तीनों ही शब्द संज्ञा है। अगला सवाल पूछा, निम्न में से किस विकल्प में विशेषण शब्द का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है? यहाँ पर बताना इन चारों में से कि किस विकल्प में विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है, वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। तो जातिवाचक के रूप में हुआ है गरीबों पर दया करो। गरीबों पर क्या करनी चाहिए? दया करो भैया। ठीक है, निम्न में से रूपांतरण लिंग के कारण न होने, है ना, यहाँ पर बताना है दोस्तों कि निम्न में से रूपांतरण लिंग के कारण न होकर उसके पुरुष वचन तथा कारक में कारण होता है, तब कौन सा यहाँ पर आता है? संज्ञा आती है, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण। बहुत शानदार परिभाषा दी हुई, परिभाषा को समझना है। तो ये परिभाषा सर्वनाम की किसकी है दोस्तों? यहाँ पर सर्वनाम की है। अगला है, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? अनिश्चयवाचक का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? जिसमें हुआ है नहीं में थोड़ा आप ध्यान रखना विद्यार्थियों। कोई गाना गा रहा है ना, किसका बस्ता पड़ा है, महेंद्र कुछ खा रहा है, किसी का सामान यहाँ पड़ा है। तो यहाँ पर बताओ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है वो किसमें नहीं है? अपन को तो चारों एक जैसे लग रहे हैं, है ना, बट एक ऐसा वाक्य इसमें छुपा हुआ है दोस्तों जिसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग है वो नहीं हुआ है। तो वाक्य है दोस्तों बिल्कुल किसका बस्ता पड़ा है। ये वाक्य बिल्कुल कैसा है दोस्तों? अनिश्चयवाचक का नहीं है। यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है, ऑप्शन बी को सही कर रहा है। ये वाक्य प्रश्नवाचक का है। किसका है? देखो आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क। तो कैसा वाक्य है दोस्तों? प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला है, रचना के आधार पर क्रिया के प्रकार नहीं होते। इनमें से बताना है कि संरचना के आधार पर क्रिया का प्रकार है वो कौन सा नहीं होता है? संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। कमेंट करेंगे संरचना के आधार पर क्रिया का प्रकार कौन सा नहीं होता है? तो वो दोस्तों अपना होता है अकर्मक क्रिया। ये अकर्मक क्रिया है ना, ये संरचना के अंतर्गत नहीं आती है, सिंपल ही आती है। जैसे अगर आपसे पूछे क्रिया के प्रकार तो अकर्मक, सकर्मक, बट अगर संरचना का पूछे ना तो इसमें अकर्मक क्रिया है वो नहीं आएगी। ठीक है, और नहीं इसमें सकर्मक आएगी। अगला पूछा, निम्न में से अकर्मक क्रिया नहीं है? दहाड़ना, दौड़ना, भौंकना, नाचना।
नचाना यहाँ पर, ठीक है। फटाफट कमेंट करेंगे अक्रमक क्रिया किसमें नहीं है दोस्तों। अक्रमक क्रिया का प्रयोग है वो नचाना में नहीं हुआ है। नचाना ऑप्शन एकदम आपका राइट है, ठीक है। उसका नौकर चालाक निकला में क्रिया का प्रकार है उसका नौकर चालाक निकला में कौन सी क्रिया है ये आपको बताना है दोस्तों। दोस्तों वीडियो को ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखना ताकि आपको पूरा माइंड में सेट हो पाएगा किस तरीके से पेपर आता है, किस टाइप से आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं छोड़ना है ना, सारी बात आपको मालूम पड़ेगी। उसका नौकर चालाक निकला दोस्तों, इसमें अगर क्रिया अपन देखें तो है अपूर्ण अकर्मक, ठीक है। अगला है जब विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर बताना है कि जिस विकारी शब्द दोस्तों है ना, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं सर्वनाम कहते हैं, विशेषण कहते हैं, क्रिया कहते हैं, काल कहते हैं। तो उसे पर साथियों विशेषण कहा जाता है। क्या कहते हैं, विशेषण कहा जाता है। किस विकल्प में सभी विशेषण गुणवाचक विशेषण है, मतलब देखो मैं ऑप्शन आपको दिखाऊंगा, उसमें बताना है कि किस विकल्प में सभी विशेषण है वो क्या है, गुणवाचक है। चलिए फटाफट देखेंगे गुणवाचक किसमें है दोस्तों। यहाँ पर गुलाबी, अंडाकार, हल्का तीनों ही क्या है दोस्तों, गुणवाचक हैं। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। निम्न में से अनिश्चयवाचक परिणामवाचक विशेषण नहीं है। यहाँ पर कमेंट करना निम्न में से कौन सा अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है वो नहीं है दोस्तों। अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है कुछ विद्यार्थी, बिल्कुल कुछ विद्यार्थी है वो क्या है, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है, ठीक है। अगला है संस्कृत के विद्वान कर्मधारय समास को किस का भेद कहलाते हैं। संस्कृत के विद्वान दोस्तों हैं कर्मधारय समास को किसका भेद बताते हैं। जो संस्कृत के बड़े बड़े पंडित हुए ना वो दोस्तों कर्मधारय समास को किसका भेद कहते हैं दोस्तों, वो कहते हैं तत्पुरुष का भेद, ठीक है। अगला सवाल निम्न में से किसमें इतरेतर द्वंद नहीं है। यहाँ पर बताना इतरेतर द्वंद किसमें नहीं है दोस्तों। अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है थोड़ी सी मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा दीजिए आपको स्पष्ट दिख पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर है लाभ हानि दोस्तों, लाभ हानि है ना इसमें इतरेतर द्वंद नहीं है, ठीक है। द्वंद भी कितने प्रकार का होता है आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अगला पूछा है कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले, रेखांकित में समास कौन सा। पीताम्बर में समास पूछा है। पीताम्बर शब्द में समास दोस्तों है वो क्रमधारय समास होता है। कौन सा समास है, क्रमधारय समास दोस्तों। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द गुण संधि के है। गुण संधि के आपको बताना है सभी शब्द किसमें है दोस्तों। तो रमेश, महेंद्र और महर्षि दोनों तीनों के तीनों यहाँ पर क्या है ऑप्शन बी में दोस्तों बिल्कुल गुण संधि के शब्द है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला विनायक, नाविक, पवन और नयन में संधि है। बिल्कुल विनायक और दोस्तों नाविक और पवन और नयन में संधि दोस्तों है वो आपको बतानी संधि कौन सी है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों अगर संधि का प्रकार देखें अयादी संधि दोस्तों, तीनों में क्या है यहाँ पर चारों में ही अयादी संधि का प्रयोग हुआ है। अगला है निम्न में से किसमें विसर्ग संधि नहीं हुई है। सरोवर, हरिश्चंद्र, मनोहर, महोदय। विसर्ग संधि किसमें नहीं हुई है वो आपको बताना है। तो विसर्ग संधि दोस्तों है महोदय में नहीं हुई है। जो भी महोदय कमेंट कर रहा है महोदय ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करना विद्यार्थियों। और जिसका भी कोर्स परचेस नहीं हो पाया है फटाफट ऐप को डाउनलोड करके कोर्स परचेस कर लो दोस्तों। बढ़िया वैकेंसी है, शानदार वैकेंसी, थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो आप सबसे कहना चाहता हूँ कोर्स को जरूर परचेस करना ताकि आपकी आसानी से एग्जाम में दोस्तों हेल्प हो जाएगी और बढ़िया तरीके से आपको तैयारी कर देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए निम्न में से कौन सा विलोम विगम नहीं है दोस्तों। सलांघा, निंदा, आस, रुदन, फल, फूल, यश, अपयश। तो ये बताओ विलोम शब्द कौन सा नहीं है यहाँ पर आपस में विलोम शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन सी फल का फूल है वो विलोम शब्द कैसे हो जाएगा, ठीक है। सदाचार का सही विलोम क्या होगा, सदाचार। आप तो बड़े सदाचारी व्यक्ति हो तो सदाचार का दोस्तों जो विलोम होता है वो क्या होता है वो दोस्तों अपना है वो होता है दुराचार, बुरा व्यवहार। सदाचार का मतलब होता है अच्छा व्यवहार, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है। बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों। घन, नभ, मेघ, पयोदर। बादल का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों तो वो अपना हो जाएगा नभ, ठीक है। अगला निम्न में से धनुष का पर्यायवाची कौन सा है। धनुष का पर्यायवाची दोस्तों है वो है यहाँ पर होता है सरासन। सरासन शब्द क्या है, धनुष का पर्यायवाची है। निम्न में से किस वाक्य में पूर्ण भूतकाल है। पूर्ण भूतकाल का वाक्य पहचान कीजिए दोस्तों। बच्चे मैदान में खेल रहे थे, पथिक प्यासा था, नीता ने पानी भर लिया था, आलो घर पहुंच गया। निम्न में से पूर्ण भूतकाल कौन सा हो जाएगा। तो पूर्ण भूतकाल है नीता ने पानी भर लिया था, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी यहाँ पर है वो पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। एतुमद भविष्यकाल किसमें प्रयुक्त नहीं हुआ है। वर्षा होती तो पिकनिक जाते, तुम आओगे तो मैं चलूंगा, ऋण मिलेगा तो मकान बनेगा,
वर्षा होगी तो फसल होगी, है ना। तो यहाँ पर बताओ एत अहमदेतु भविष्य काल किसमें दोस्तों प्रयुक्त नहीं हुआ है। बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा है। तो ऑप्शन ए में दोस्तों वर्षा होती तो पिकनिक पे जाते, यह बिल्कुल आपका यहाँ पर अलग है। निम्न में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। सही वर्तनी का शब्द यहाँ पर पहचान करनी दोस्तों। सही वर्तनी का शब्द है वो अपना हो जाएगा दिनांक। दिनांक एकदम एक बढ़िया तरीके से लिखा है, बाकी सब यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने गलत लिखा है। सही वर्तनी है वो दिनांक की है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी किसमें दोस्तों है, ध्यान से देखेंगे। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो है श्रृंगार। श्रृंगार शब्द इन्होंने अशुद्ध लिखा है, बाकी सब राइट है, ठीक है। अगला पूछा, निम्न में से सही वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। इनमें से कौन कौन शब्द है वो सही वर्तनी वाले है। तो यहाँ पर प्रहलाद, नरसंस और जीवा, ये शब्द क्या है एकदम सही वर्तनी के शब्द है। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। बेटी पराये घर का धन होती है, सभा विसर्जन हो गई, घर की बुद्धिमत्ता बालिका है, जहाज जमीन पर उतर रही है। तो बताएंगे निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। शुद्ध वाक्य है घर की बुद्धिमती बालिका है। तो ऑप्शन सी आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने जो पूछा है वो देखते हैं क्या पूछा है। अगला पूछा आपसे कि निम्न में से कौन सा मुहावरा सही नहीं है। अंडरग्राउंड होना, छिप जाना, आंखों से गिरना, सम्मान खोना, है ना, टेढ़ी खीर होना, कठिन कार्य होना, हवा होना, उड़ जाना। तो निम्न में से कौन सा मुहावरा सही नहीं है दोस्तों, वो है ऑप्शन डी। हवा होना का मतलब उड़ जाना नहीं होता है, ठीक है। गूंगे का गुड़, मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों। गूंगे का गुड़, इसका मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों, केवल अनुभव कर सकना, ठीक है ना। गूंगे का गुड़ मतलब केवल अनुभव कर सकना दोस्तों। दांत काटी रोटी होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों। दांत काटी रोटी होना, मुहावरे का अगर सही अर्थ देखें तो वो अपना कौन सा हो जाएगा, दोस्त से घनिष्ठता होना, है ना। अपनी तो जैसे एक मेरे दोस्त से मेरी क्या है दोस्तों, बिल्कुल एक ही दांत से हम रोटी तोड़ रहे हैं, मतलब घनिष्ठ दोस्तों क्या है, मित्रता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन है बट अगर आप कमेंट करोगे सभी विद्यार्थी तो मैं बहुत जल्द दोस्तों आपके लिए पूरा पेपर है वो शानदार तरीके से लेके आऊँगा। अब थोड़ा क्या है कि समय का अभाव है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करो विद्यार्थियों। जिसने कोर्स वगैरह परचेस नहीं किया वो कोर्स परचेस कर लो और टेस्ट सीरीज वाले टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो, ठीक है। बहुत जल्द दोस्तों मिलते हैं आपको अगली क्लास में। चलिए विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत।